राम झरोके बैठ कर सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसो वाको देत। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं यदि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो इसके बारे में हमें कैसा पता चले, और शरीर में गर्मी बढ़ना होता क्या है और साथ ही साथ इसका इलाज क्या है, इसी बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। राम झरोके बैठ कर सबको मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसो वाको देत। यानी आप जो भी अपने कर्म करते हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उनको आप जैसे करते हैं वैसा ही आपको वैसा फल मिलता है उस कर्म का। इसीलिए आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितने अच्छे कार्य करेंगे, उसके हिसाब से आपको वैसा ही फल मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शरीर की गर्मी क्या होती है। शरीर की गर्मी का संबंध हमारे शरीर में जो शरीर है वो आयुर्वेद के अनुसार मुख्य तौर पर 3 स्तंभ से मिलकर बना हुआ है। कफ, पित्त और वात, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। यदि हमारे शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो यह बॉडी हीट को, यानी शरीर की गर्मी को, शरीर की उष्णता को बढ़ाएगा। मैं हर वीडियो जो भी औषधि के ऊपर होती है मैं उसमें शरीर की गर्मी के बारे में बताता हूँ। शरीर की गर्मी मुख्य तौर पर यही होती है, शरीर की बॉडी हीट का बढ़ जाना। इसके पीछे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लक्षण क्या है। लक्षण यही है, हाथों में जलन होना, पैरों के तलवों में जलन होना, और साथ ही साथ आंखों में जलन होना, बालों का जल्दी से गिरना, बालों का सफ़ेद हो जाना, और गले का सूखना, पेट में जलन रहना, और कोई भी खाना खाते हैं उसके बाद जो भी खाना होता है वह ऊपर की तरफ चलता है और जी खट्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यह सब शरीर की गर्मी के बढ़ने के लक्षण ही हैं। और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन हम इन जरिए से हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर शायद गर्मी बढ़ गई है। साथ ही साथ कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम का कारण भी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी भी होता है। और हमारे शरीर की जो गर्मी को नियंत्रित करता है वह हमारे शरीर में मुख्य तौर पर 2 ऑर्गन होते हैं, यकृत और पिलिया, यानी लीवर और स्प्लीन। इन दोनों के जरिए से ही हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी होती है वह नियंत्रित होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से अपनी बॉडी हीट को, जो भी शरीर की गर्मी है उसको किस तरीके से, यदि ज़्यादा हो गई है तो नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि आपके शरीर में क्या गर्मी बढ़ गई है या कम हो गई है। आपके यदि बढ़ गई है तो आपको इस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है। सुबह उठते हैं तो पैर बहुत ज़्यादा, पैरों में हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। आंखों में जलन रहती है हर समय, आंखों में हर समय खुजली होती है, सर में भी खुजली होती है, और आंखों में दर्द हो जाता है। पेट में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, और साथ ही साथ आपको कई बार ऐसा लगता है कि खट्टी खट्टी डकारें आती है खाना खाने के तुरंत बाद भी, और कई बार अन्य कारण से भी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई लगता है। आपको बॉडी जो टेम्परेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हाई लगता है नॉर्मल से। तो यह सब लक्षण हैं शरीर की गर्मी बढ़ जाने के। तो इन सब के लिए आप कुछ आसान और घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, जिनके जरिए से आपकी जो बॉडी हीट है वह नॉर्मल पहले जैसी हो जाएगी। सबसे पहला आप उपाय कर सकते हैं जौ के जवारे का। आज के टाइम में जौ का जवारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर वह उपलब्ध ना हो तो आप गेहूं का जवारा भी ले सकते हैं। मैंने जौ के जवारे के फायदे और बेनिफिट्स लास्ट वीडियो में बताए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो यह सबसे ज़्यादा फायदा करती है हमारे लीवर के लिए करती है, इसलिए आप गेहूं या जौ का जवारा कोई सा भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से जौ या गेहूं जो अवेलेबल हो उनको आपको लेना, और उनको मिक्सी में अच्छे से डाल के, धो के पहले, उसके बाद मिक्सी में डाल लें। उसके बाद उनको पीस करके और थोड़ा सा पानी डालकर पीस कर उनको छान कर उसके बाद उसको पिएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। लेकिन ये आपको सुबह खाली पेट पीने हैं ताकि आपको इसका ज़्यादा लाभ हो। और दूसरी औषधि आप अपना सकते हैं आंवला। आंवला बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, विटामिन सी से परिपूर्ण है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यदि आप रोजाना लगभग 1 से 2 आंवला खाएंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा हम सभी के लिए। और एक नारियल पानी, नारियल पानी के तो फायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, हम सभी को पता है, इसलिए आप नारियल पानी को पिएंगे तो इससे भी बहुत सारे फायदे होंगे। और सर्दियों का समय है, जब थोड़ी बहुत गर्मी आ जाए होली के बाद, यदि आप शाम के समय सोने से पहले अपने पैरों को थोड़े ठंडे पानी में और उसमें थोड़ा गुलाब जल डालकर उससे भी पैरों को धोने के बाद सोएंगे तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और पैरों में जो बॉडी हीट है और पैरों में जो हीट है वह नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पैरों में जो संबंध है वह
पूरे शरीर के जो जितनी भी नसें जाती हैं वह पैरों से ही होकर जाती हैं, पैरों से भी उनका संबंध होता है। इसलिए यदि आप पैरों को भिगोकर उसको पैरों को धोकर शाम के समय, तो उससे भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। साथ ही साथ आप मूली को सर्दियों के समय में आप मूली को भी अपना सकते हैं। मूली को, एक मूली लें, उसको लगभग 4 हिस्सों में कर लें छीलकर, उसके बाद उसको रात भर ओश में रख दें और सुबह उस मूली को खाएंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। यह तो हमारे पूर्वज लंबे समय से ही कहते आ रहे हैं कि यदि आप मूली को खाएंगे तो इससे आपके बहुत सारे फायदे होंगे। यह लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा अमृत का काम करती है मूली। हम सबको पता है मूली कितनी ज्यादा औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। यह हमारे लीवर को हेल्दी बनाने में मदद करती है और शरीर के अंदर जो बॉडी हीट बढ़ जाती है उसको भी कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ आप कुछ योग आसन भी कर सकते हैं, जिसमें आते हैं शीतली और शीतकारी। इन दोनों को भी आप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। शीतली और शीतकारी जैसे ही आप एक बार करेंगे तो आपको एकदम से इंस्टेंट फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें आपको ठंडा पानी, फ्रिज का जो पानी होता है उनका परहेज करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का परहेज करना है। जितने भी तीखे व्यंजन होते हैं यह कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हीट को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में जानते हुए ही अपने भोजन को अपनाना चाहिए। और हमें यह भी देखना चाहिए कि हम दिन भर में जो भी भोजन खाते हैं क्या उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके जरिए से बॉडी हीट बढ़ सकती है। इसलिए इनके बारे में जानते हुए ही हमें उस भोजन का सेवन करना चाहिए, उससे हमें बॉडी हीट जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर बॉडी हीट ज़्यादा होगी तो यह हमें अनेक सारी समस्याएं कर सकती हैं। आपका लीवर फैटी हो सकता है, आपकी आंतों में चिकनाई खत्म हो सकती है और साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वह कमज़ोर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाएगा और आपको अनेक बीमारियां होने का खतरा रहेगा। इसलिए बॉडी हीट का भी हमारे जो शरीर है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। कम होना भी नुकसानदायक होता है और ज़्यादा बढ़ना भी नुकसानदायक होता है। एक नियमित मात्रा में होना बॉडी हीट का सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हमको हमारे जो 3 स्तंभ से बने हुए शरीर है, कफ पित्त वात, इसमें जो पित्त है इसका संबंध हमारे शरीर की बॉडी हीट से भी है और अग्नि तत्व से भी है। मैंने पंच तत्व के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वह मैं लगा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उनके बारे में, वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप इनको अपनाएंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और आप यदि कोई रोग होता है तो उससे घबराए ना, क्योंकि हमारे पास इसके लिए हमारे महावीर बजरंगबली जी हैं जो कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। उनके पास एक सिद्धि हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को भी दूर करने की है। यदि हमें कोई शारीरिक रोग होता है या फिर कोई मानसिक रोग होता है तो वह दूर हो सकता है। इसके लिए आप जाप कर सकते हैं, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका जाप करेंगे तो इससे आपके जितने भी शारीरिक रोग है वो भी दूर होंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब वीडियो से विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने बॉडी के गुण या दोष जानने जरूरी हैं और इसके बाद ही आपको कोई भी औषधि, कोई भी जो भी आयुर्वेदिक हो या फिर जो भी, उनको अपनाना चाहिए। इसके लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और छोटे छोटे कुछ परहेज हैं उनको करते रहें। और हमारा जो खाना होता है वह स्वयं एक औषधि होता है, इसलिए जो भी खाना खाएं वह अपने शरीर के गुण या दोष जानते हुए खाएं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश।